आत्ममुग्धता से आत्मबोध की ओर, या कह लीजिए अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर, या कह लीजिए सेल्फ विजडम इज द ओनली एंटीबायोटिक फॉर मेंटल डिजीज, ऑल मेंटल डिजीज। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए और जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कीचड़ में भी कमल खिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आत्ममुग्ध यानी अपने ही ऊपर फिदा हुए लोग, इनके बारे में मैं एक उक्ति अभी पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आप ये भूल जाओ कि आप इन्हें बदल सकते हो, बल्कि आपको तो ज़रूरत है आप इनसे बचिए। तो थोड़ा आत्म अवलोकन किया, थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश की, वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। देखिए, ठीक इसी तरह जैसे एक आत्ममुग्ध व्यक्ति दिखावे के लिए अपने विचार बदल लेता है, पर अपनी आदतें वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसमें बदल पाने की ताकत व क्षमता है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर हम गौर करें अपने ऊपर, तो हमारा मन भी तो आदतें बदलने में बड़ी कठिनाई महसूस करता है, और इसी कठिनाई से निकलने के लिए ही तो सारा अध्यात्म है, ताकि हम अपने मन के वेगों को, मन के ढर्रों को, उसकी आदतों को समझें और जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाएं। तो इस परिस्थिति को एक चुनौती की तरह लें, क्योंकि इसमें विकास आपका ही होगा, ऊंचाई आपकी चेतना ही पाएगी। बस डटे रहना है। इन आत्ममुग्ध व्यक्तियों की अपनी एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है। ये एक ऐसे गड्ढे के समान होते हैं जिसे आप भर नहीं सकते, अपितु आप स्वयं को इस गड्ढे में गिरने से बचा सकते हो, रोक सकते हो। ये बात जब मुझे समझ में आने लगी तो इस बात ने मुझे मुझ तक पहुंचाने में बहुत मदद की। जैसे हमारा शरीर, मान लो कि एक नार्सिसिस्ट की तरह ही है, एक जड़ पदार्थ है जिसमें बस कीचड़, पानी, खून, मांस मज्जा ही भरा है। तो इससे हमें थोड़ी दूरी तो बनाकर रखनी ही पड़ेगी ना। कौन फंसना चाहता है कीचड़ में? इसलिए हमारा शरीर भी कभी नहीं चाहता कि हमारी चेतना इस कीचड़ से ऊपर उठे, पर हमारे भीतर चेतना गिरना नहीं चाहती, हमारी चेतना ऊंचा उठना चाहती है। पर शरीर की कुछ व्यवस्था ऐसी है, कुछ हम कह लें कि पैदा ही ऐसे हुए हैं कि शरीर के एक एक कोश में बसे हैं षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये हमें बार बार रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यही युद्ध है, बाहर भी भीतर भी। पर ये युद्ध जितना हम जानते समझते जाते हैं, हमारी चेतना इससे ऊपर उठती जाती है। और इस चेतना को उठाने के लिए दम तो लगाना ही पड़ता है, और उस दम को ही क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। इसलिए ऐसे लोग हमें जीवन में मिलते ही शायद इसलिए हैं कि हमें हम तक पहुंचाने में ही मदद करते हैं वो। ठीक उसी तरह जैसे चेतना बिना शरीर के नहीं हो सकती, ऐसे ही हमें ऐसे संबंध उस एक सही बंधन में ही बांधने के लिए मिलते हैं, वरना बिना शरीर के चेतना से कैसा संबंध? कोई संबंध ही नहीं बैठेगा। जब शरीर ही नहीं है तो चेतना कहाँ है? तो आइए अब समझते हैं कि नार्सिसिस्ट के प्रेम की गुणवत्ता क्या होती है, जिसके कारण हम खुद को ही दोषी समझने लगते हैं। ये बात हमें तब पता चलती है जब आप उसकी ओर सच की मशाल हाथ में लेकर प्रेम का हाथ बढ़ाते हैं, उसके निकट जाते हैं।
और आप पाते हैं कि वो उसको ठुकरा देता है। ये प्रमाण है इस बात का कि ये अपनी ही नज़र में इतने गिरे रहते हैं कि इन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि सब कमियों के बावजूद भी कोई इनसे प्रेम कर सकता है। ये ऐसे ही होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। ये इतने शर्मसार होते हैं प्रेम को लेकर कि इन्हें अपने ही ऊपर हमेशा शक बना रहता है। ये सोचते हैं मैं और वो भी प्रेम के काबिल, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी होती है इन्हें, प्रेम और वो भी मुझ जैसे को कैसे मिल सकता है। ये कैसे हो सकता है कोई मुझे प्रेम करे, ये सोचते हैं। ये हो कैसे सकता है कि हम जैसे हैं उसके बावजूद भी हमें कहीं से प्रेम मिल सकता है। क्योंकि स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से ये जानते हैं कि हम कितने गलत हैं। हम बिल्कुल कीचड़ में धंसे हुए हैं। तो ये खुद तो उस कीचड़ में कमल की तरह खिल नहीं पाते, तो दूसरे के ऊपर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। इतना असम्मान है प्रेम के प्रति इनके दिलों में। ये इतने दुश्मन है प्रेम के, प्रेम भी ये उसी से करते हैं जिससे दुश्मनी निकालनी हो। अब इस दुश्मन पर आपको बताओ कैसे भरोसा आएगा कि ये प्रेम भी करेगा तुमसे कभी। धीरे धीरे जब ये बात समझ में आती है तब समझ में आता है कि प्यार, शादी, दोस्ती के नाम पर ये रंजिशें क्यों इतनी बढ़ जाती हैं, क्यों इतनी दूरियां बन जाती हैं, क्यों रंजिशें पाली जाती हैं प्रेम को लेकर। वो इसलिए क्योंकि आपका इनके प्रति प्रेम होता है कि इन्हें खुशियाँ दें, शांति दें, सच्चाई दें। आप वो परवाह करते हो, बल्कि रिश्ते में आप सच की खुशबू बिखेरने की परवाह करना चाहते हो हर वक्त। लेकिन ये इतने बदबू से भरे होते हैं कि उस खुशबू को भी बदबूदार करने से बाज नहीं आते। ये ऐसे ही होते हैं, ये स्वीकारना पड़ेगा। प्रेम को ये शुरू तो आसमान की ऊंचाइयों से करते हैं, तभी तो हम फंस जाते हैं, पर लाकर हमें पटक देते हैं ज़मीन पर। जब इसी बात को आप अपने भी शरीर व मन से अपनी दूरी बनाकर स्वयं को देखते हैं तो इनसे द्वेष करने की बजाय आप इनके प्रति भी एक उपेक्षा भाव रखकर थोड़ा करुणा से काम लेते हैं। बाधाएं बाहर ही नहीं हैं, भीतर भी हैं। भीतर वाले बंधन जब खुल जाते हैं तो बाहर खोलने और भी आसान हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि व्यवहारिक रूप से इनसे कैसे डील करें, जिससे आपकी चेतना का विकास भी हो और ऐसे व्यक्तित्व से आपका छुटकारा भी हो। तो 3 तरीके हैं इसके कि पहला है, जैसे जब आप अपने शरीर की ज़्यादा सुनते हो तो भीतर से कुछ तर्क उठता है कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है तो मैं करूं, और आप पाते हैं कि मन जीत जाता है और आप उस काम को कर देते हो। उसी तरह जब आप एक आत्ममुग्ध व्यक्ति से बात करते हो तो वो बहस करता है आपसे, हर एक बात के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है, गुस्सा दिखाता है और आपको नीचा दिखाकर खुद को जीता हुआ महसूस करता है। ये इसका पहला तरीका है इनसे व्यवहार, इनके व्यवहार को समझने का। दूसरा, जैसे अगर आप अपने मन के साथ बहुत सहानुभूति दिखाते हैं कि चल कोई बात नहीं, कर ले, तो खुश है, अपने मन को ही थोड़ा पैम्पर कर देते हैं, तो हमारा मन, आप पाएंगे धीरे धीरे आपको ही कमज़ोर बनाकर आपकी चेतना को ही सुलाने लग जाता है। और धीरे धीरे जब किसी की चेतना ऐसे बेहोश होकर सो जाती है तो आप और भी ज़्यादा बलहीन महसूस करते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि बलहीन पर कोई भी हावी हो सकता है। और ठीक यही एक काम आत्ममुग्ध व्यक्ति आपके साथ बाहर से कर रहा होता है।
तीसरा तरीका है, जैसे अगर आप अपने मन के प्रति बस निष्क्रिय हो जाएं या बस उसके साक्षी मात्र रह जाते हैं, तो मन सवाल उठाता है कि कुछ तो करो, कुछ तो कर, ऐसे खाली क्यों बैठे हो, कुछ तो करो। लेकिन आप तब भी कुछ नहीं करते हो, बस उसके साक्षी रहते हो, देखते रहते हो क्या चल रहा है। तो आप धीरे धीरे पाते हो आपका मन भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, श्रम लगता है और ऊर्जा भी लगती है। और बाहर से यही काम आत्ममुक्त व्यक्ति आपके साथ कर रहा होता है, जब आप सिर्फ एक निष्क्रिय, एक पैसिव फॉर्म में आ जाते हो और उसको देखते हो, समझते हो, जानते हो। तो ये काम आपको धैर्य से एक मुक्त व्यक्ति के साथ आपको करना है। धन्यवाद।